हेलो दोस्तों, इस बार मैं रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी लेकर आया हूँ। मगर अगर आप इसे खरीदने की इच्छा रखते हैं तो आप इसे नीचे दी गई लिंक से खरीद सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अबाउट बुक। तो क्या किसी के दो डैड हो सकते हैं, लेकिन इस बुक के राइटर क्या थे? उनके रिच डैड उन्हें पैसे की इम्पोर्टेंस सिखाते हैं और पुअर डैड वैल्यूज़ की। तो राइटर को अपने दोनों डैड के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वो जो वो अपने रीडर्स के साथ शेयर करते हैं। इस बुक में हम क्या क्या सीखेंगे? अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आप कितना कमाते हैं इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके पास कितना है। अपने काम से काम रखना चाहिए कि किस तरह काम करते हैं। अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। सीखने के लिए काम कीजिए, पैसे के लिए नहीं। सीखे लाइफ की हेडल्स को किस तरह दूर किया जाता है और शुरुआत कीजिए। तो ये बुक किस किस को पढ़नी चाहिए? बेसिक ये बुक हर किसी के काम आ सकती है। और वो जो अमीर बनना चाहते हैं वो इस बुक से सीख सकते हैं कि पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है। अमीर बनना भी एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखने के लिए इस बुक के आइडियाज आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट टोरी क्योसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन और ऑथर हैं। क्योसाकी रिच ग्लोबल आई LLC और रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं। तो बुक समरी स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्योसाकी जो इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे PhD होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीबी रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वही उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर बहुत अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट को मेहनत से पढ़ाई करके किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपने फ्यूचर सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक स्कूल में नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपने तजुर्बों से सीखते हैं। स्कूली बच्चे पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर इसके भरोसे बैठ कर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो लेसन नंबर फर्स्ट, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से मेहनत करवानी होती थी, वो तो वे एक गाजर को उसके साथ लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने की लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाए। क्यों? इसलिए कि वो गाजर बस एक चला हुआ थी। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह वो ये होते हैं, मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद से कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे। मगर पिता उनके लिए पैसा कमाना एक सपना ही रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब हम अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम न करें, क्योंकि जिसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कहीं हम गरीब की गरीबी न रह जाए। इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करते हैं जो पैसों से हासिल की जा सकती है। अब ये डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। तो हम और मेहनत करते हैं और ज़्यादा कमा सके, और फिर हमारे खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ने लगते हैं। इसको ही अमीर डेट रेस करते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। एक ट्रैप है, और आपको डर और लालच का ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हमें से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर करती है। आपकी नौकरी लगी है तो ये सोच कर नौकरी पर मत चाहिए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से भर पाता है। हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आपको दूसरी नौकरी ढूंढ कर और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। लेसन 2, सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए जवाबदेही हैं, दूसरे के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल हैं खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपको ही पता है। कि आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, या एक
एक ऐसी नौकरी जहाँ से आपको निकाल जाने का डर न हो, या सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि इस तरह एक दिन आप भी हो जाएंगे। क्या बस ये आपको संतुष्ट होने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर बहुत अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि पैसा न कमा पाने का डर और लालच आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है। लायबिलिटीज और एसेट के बीच फर्क समझो। एसेट खरीदे सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन ये एक रूल है जो आपको अमीर बनने में मदद करेगा। और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट होते क्या है और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, इसका मतलब है कि सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और माइक को अपनी सिंपल बात सिखाई जिसकी बदौलत भी इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। दूसरी ओर गरीब लोग जिनकी कोई लियाबिलिटी तो नहीं है लेकिन इसके पास कोई एसेट भी नहीं होती, वे पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं और हर रोज़ अपने खर्चों पर सारा पैसा उड़ जाता है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं, वे घर लोन पर लेते हैं और उस किराए पर दे देते हैं, बिना मेहनत किए हर महीने किराया देते हैं जिससे वे बैंक का खर्च चुका देते हैं और फिर मकान भी खरीद लेते हैं। 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता है कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो सबके पास एक ही जवाब होता था कि वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे। तब सबको ये लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर भी बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं, बावजूद इसके उनमें से कई लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें मज़ा ये लगता था कि पैसा कमाने से उनकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं या फिर सीईओ या फिर कोई मूवी स्टार या फिर रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वे करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल इंटरनेट बहुत आम हो गया है। 16 साल के रॉबर्ट और माइकल में डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़ के साथ रखते थे। एक ऐसे हमें डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग करते हैं। नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिसे डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इस मीटिंग का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उनका दोस्त दोनों ही साथ स्कूली पढ़ाई में मन न लगा सके। एक कर्ज में डूबा समाज जहाँ हम रहते हैं तो अपने घर को ऐसे समझ नहीं हो वो वजह के बोझ के नीचे दबाते हैं। तो आज ये समझी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।